मैं कुंदन कुमार एक बार पुनः अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग समान अध्ययन पढ़ रहे हैं। यह आगामी अगस्त में शिक्षकों की भर्ती या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे NDA, बिहार दरोगा, BPSC जो प्री और मेंस होने वाला है उसके लिए, और SSC और GD, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख रहे हैं। हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया है, जिसका प्रथम चरण उदारवादी चरण को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अगर किन्हीं मित्रों का छूट गया है तो वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हम द्वितीय चरण में, जो कि गर्मपंथी चरण कहा जाता है, में स्वदेशी और बंगाल विभाजन को पिछले वीडियो में देखा है। आज हम लोग मुस्लिम लीग का गठन और पाकिस्तान का मांग है उसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक, मुस्लिम लीग। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्धोपरांत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का प्रतिपादन किया गया, उसी नीति को बढ़ाते हुए जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को कांग्रेस के विरोध इस्तेमाल करने का काम किया। और फिर उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए जब स्वदेशी आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय चेतना प्रखर हो रहा था तो अंग्रेजों ने फिर फूट डालो राज करो की नीति का प्रतिपादन किया। उसके इशारे पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को जो स्वदेशी आंदोलन है उसके विरोध में इस्तेमाल किया गया, और उसके इशारे पर ही जो मुस्लिम लीग है उसका गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो 35 सदस्यीय एक शिष्टमंडल था, वह लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय से शिमला में मिला। उससे मिलकर जो शिष्टमंडल था उसने विशिष्ट अधिकारों की मांग की, जैसे उसके आबादी के अनुरूप उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसके राजनीतिक महत्व को पहचाना जाए आदि कई उन्होंने विशिष्ट अधिकार की अपनी मांग लॉर्ड मिंटो के समक्ष किया। लॉर्ड मिंटो ने इसको स्वीकार कर लिया, और जिसके बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन करते हुए पूर्वी बंगाल में कई जनसभाएं की, और फिर जो मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन 30 दिसंबर 1906 को हुआ, उसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन किया गया। लीग का जो द्वितीय अधिवेशन था वह कराची में हुआ। यह 1907 में हुआ, और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपने संविधान को स्वीकार कर लिया। इसका गठन, सबसे पहले देखेंगे कि इसका गठन का उद्देश्य क्या था, इसको क्यों स्थापित किया गया था मुस्लिम लीग को। तो इसका उद्देश्य था सर्वप्रमुख कि जो भारतीय मुसलमान हैं उसमें अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ाना और अंग्रेज सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसका समर्थन करना। उसके बाद जो मुसलमानों के राजनीतिक हितों की सुरक्षा करना और उसका विस्तार करना, और जो कांग्रेस का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको रोकना, और भारतीय मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति जो असहिष्णुता, कट्टरता बढ़ रही थी, भावना थी, उसको रोकना। फिर जो मुस्लिम लीग का तृतीय अधिवेशन हुआ वह अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की, और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यह मुसलमान सीटों को सुरक्षित किया गया था मुसलमानों के लिए, और मुस्लिम ही केवल मुस्लिम उम्मीदवार को वोट कर सकते थे। तत्परता जो निर्वाचन क्षेत्र था, मतदाता था और उम्मीदवार था, उसको धार्मिक आधार पर बांटा गया था। सरल भाषा में कहें
तो जैसे हाजीपुर का जो संसदीय क्षेत्र है उसको मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया गया, तो उसमें केवल जो मुस्लिम हैं वही खड़ा हो सकते हैं। जैसे सलमान खान ही से मुस्लिम हैं तो वो वही सिर्फ खड़ा हो सकते हैं, और जो मतदान करेंगे वह सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। जैसे शाहरुख खान हो गए अगर उस क्षेत्र का मतदाता है, तो आमिर खान हो गए अगर उस क्षेत्र का मतदाता है, अगर उस क्षेत्र का मतदाता अक्षय कुमार है, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, तो ये सब वहाँ मतदान करने का काम नहीं करेंगे। सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है, मुस्लिम मतदाता ही वहाँ वोट कर सकता है, गैर मुस्लिम कोई नहीं कर सकता है। तो आइए देखें इसको। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में आपसे पूछेगा कि जो मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया, किस अधिवेशन में किया गया था। तो जो मुसलमानों का जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में इसका गठन किया गया था। और यह तिथि पूछता है एग्जाम में कि मुस्लिम लीग का गठन किस तिथि को किया गया था, तो 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। इसका स्थल कहाँ था जो इसको गठित किया गया था, तो मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था, जो अब तत्कालीन बांग्लादेश में पड़ता है। और जो संस्थापक था, जो मुस्लिम लीग का संस्थापक का नाम पूछता है परीक्षाओं में, तो यह सलीमुल्लाह था। और प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। जैसा कि आपको गठन का उद्देश्य बताएं कि यह भारतीय मुसलमानों में जो अंग्रेजी सरकार में निष्ठा को बढ़ावा देना और उसके जो उठाए गए कदम है उसका समर्थन करना, और राजनीतिक हितों की रक्षा कर, जो मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है, उसके जो राजनीतिक हित है उसकी सुरक्षा करना, उसके हितों को बढ़ावा देना, यह उसका उद्देश्य। और कांग्रेस के प्रभाव, जैसे ही स्वदेशी आंदोलन के बाद जो कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा था उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। और देखिए अब लीग के अधिवेशन देखेंगे। उसका दूसरा अधिवेशन जो 1907 में बुलाया गया था वह कराची में बुलाया गया था। पूछेगा कि दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो कराची में। और किस तिथि को, तो 1907 को। और आपसे पूछेगा कि जो मुस्लिम लीग का संविधान किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो यह लीग का संविधान स्वीकार किया गया यह कराची के द्वितीय अधिवेशन में 1907। तीसरा अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछता है कि यह कहाँ आयोजित किया गया था, पूछता है कि किस अधिवेशन में इसको अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह अमृतसर में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था उसने पृथक निर्वाचन मंडल को मांग करने का काम किया था। पूछेगा कि पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में मांग की थी, तो यह अमृतसर अधिवेशन में मांग किया था। लीग के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया वह मार्ले मिंटो सुधार के 1909 के तहत। मार्ले उस समय जो लॉर्ड मार्ले था वह भारत सचिव था, और लॉर्ड मिंटो वह भारत का तत्कालीन वायसराय था। वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। एक 1805 से 1810 के बीच लॉर्ड मिंटो प्रथम हुआ और यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। इसमें जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसको स्वीकार कर लिया गया। और फिर कांग्रेस के द्वारा जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया। उसमें प्रखर विरोध जो हमारे मदन मोहन मालवीय जो नेता थे उदारवादी, उन्होंने विरोध करने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि यह पाकिस्तान की ओर ले जाएगा, और उनकी जो भविष्यवाणी थी आगे जाकर 14 अगस्त 1947 को सही हुई। फिर जो पाकिस्तान की जो अवधारणा थी, जो धारणा का विकास 1930 से शुरू होता है, वह जो राष्ट्रवादी कवि था मोहम्मद इकबाल, जिसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, उसने जो 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता स्वयं मोहम्मद इकबाल ने किया था। उन्होंने द्विराष्ट्र का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने द्विराष्ट्र जो प्रतिपादन किया पाकिस्तान का, उसमें वह चाहते थे कि जो सिंध है, बलूचिस्तान है, उत्तर पश्चिमी प्रांत है और जो पंजाब है मिलकर एक राज्य बने। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि जो नया राज्य बनेगा वह भारत से अलग हो। फिर
जो एक छात्र था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का 1933 से 35 के दौरान वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र रहा था, चौधरी रहमत अली, जिसने अपनी पत्रिका नाउ एंड नेवर नाउ एंड नेवर जिसमें उसने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद इकबाल ने किया, लेकिन जो पाकिस्तान शब्द है उसको चौधरी रहमत अली ने पहली बार उसको दिया था। फिर और ये जो प्रस्ताव चौधरी रहमत अली ने दिया था वह उसमें उस प्रस्ताव के अनुसार जो पंजाब था, जो अफगान प्रांत था जिसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहा जाता था, बलूचिस्तान था, सिंध था, उसको मिलाकर पाकिस्तान बनाया जाए। फिर जो 23 मार्च 1940 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की, उस समय उस अधिवेशन में औपचारिक तौर पर जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया गया। और फिर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पाकिस्तान के स्वीकृति आंशिक रूप से दिया गया वह 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव था। वह क्रिप्स प्रस्ताव जब आया था तो उसमें एक प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संविधान निर्माण के लिए एक परिषद गठित किया जाएगा, वह जो उसके द्वारा जो नया संविधान बनाया जाएगा उसमें अगर उस संविधान को कोई प्रांत अगर उसको नहीं स्वीकार करता है तो वो अपना अलग से संविधान बना सकता है। संविधान बनाने का तात्पर्य है कि यह अलग राष्ट्र को सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकृति दे रहा था। फिर मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया, क्योंकि 23 मार्च 1940 को उसने जो लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च 1943 को उसने पाकिस्तान दिवस मनाया। फिर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसको बांटो और राज करो योजना के तहत 14 अगस्त 1947 का नया पाकिस्तान अस्तित्व में आया, जिसके प्रथम जो गवर्नर जनरल बने वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बने और प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी लियाकत अली बने। ये पाकिस्तान का जो विकास होता है यहाँ से इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ही सारे जहाँ से अच्छा और हिंदोस्तान हमारा का नारा दिया था और अपने अधिवेशन में इन्होंने ही द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस प्रस्ताव में वे चाहते थे कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान शामिल हो। तो पूछा जा सकता है कि जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो मोहम्मद इकबाल। उसी तरह चौधरी रहमत अली जो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, जो 1933 से 35 के दौरान रहा था, उस विश्वविद्यालय का छात्र, उसने नाउ और नेवर एक पत्रिका में पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था और जो पाकिस्तान को गढ़ा था उसमें बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को मिलाकर एक पाकिस्तान बनाया जाए। बीपीएससी 66वीं या 67वीं में इसको पूछा जा चुका है कि नाउ और नेवर पत्रिका में किसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो चौधरी रहमत अली। उसी तरह पृथक निर्वाचन मंडल अंग्रेजी सरकार के द्वारा इसको मार्ले मिंटो स्वीकार जो सुधार था उसको द्वारा स्वीकार किया गया था। यह मार्ले था उस समय तत्कालीन जो भारत सचिव था और मिंटो था यह भारतीय वायसराय था। अगर आपको पूछा जाए कि जो मार्ले मिंटो सुधार है वह किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत मतलब शासनकाल में आया था, तो वह आपको उत्तर दे 4 ऑप्शन दे सकता है, जिसमें कि एक लॉर्ड मिंटो होगा, दूसरा लॉर्ड मिंटो द्वितीय होगा, हार्डिंग होगा। तो लॉर्ड मिंटो वो 5 से 1810 के बीच प्रथम आया था, लेकिन जो लॉर्ड मिंटो या द्वितीय है वह 1905 से 10 तक रहने का रहा था। और देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी को ही सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है
उसका जनक कौन था? तो यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी जब यूपीएससी पूछा है 66वीं में कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किनको सांप्रदायिकता का जनक माना है, तो यह लॉर्ड मिंटो को ही उन्होंने जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना है। यह पूछा है यूपीएससी में क्वेश्चन। उसी तरह कांग्रेस के द्वारा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था पृथक निर्वाचन मंडल को, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने काफ़ी बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कि पूछता है कि जो पृथक निर्वाचन मंडल के लखनऊ अधिवेशन में कौन ऐसा नेता था जिसने विरोध किया था, तो ये मदन मोहन मालवीय ने। फिर यह लाहौर अधिवेशन हुआ। इसका तिथि पूछता है कि कब हुआ था, तो 23 मार्च 1940 को हुआ था। अध्यक्षता पूछता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और काफ़ी यह महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रस्ताव जो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वह सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था। और जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था वह फजलुल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो प्रारूप का जो समर्थन किया था वह खजी कुल्लम्मा के द्वारा समर्थित किया गया था इस प्रस्ताव को पाकिस्तान में। तो तैयार कौन किया? सिकंदर हयात खान। प्रस्तुत कौन किया प्रस्ताव? तो फजलुल हक। और समर्थन कौन किया? खजी कुल्लम्मा। और फिर इसी पाकिस्तान की आंशिक स्वीकृति जो 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में है, पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर वह पाकिस्तान एक नए राष्ट्र को स्वीकार कर रहा था। फिर उसी तरह 23 मार्च 1943 को यह भी काफ़ी बार पूछेगा, जो पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था, तो यह 23 मार्च 1943 को और पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और फिर यह भी पूछता है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के जो 3 जून 1947 को भारत का जो गवर्नर जनरल बनकर आया अंतिम, उसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने और जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वह मोहम्मद अली जिन्ना बने। हम लोग आज ने पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग का गठन और पाकिस्तान कैसे बना उसको देखें। अगले जो क्लास होगा, अगले वीडियो में हम लोग जो उदारवाद, जो गर्मपंथी और जो उग्र राष्ट्रवाद के जो क्या कार्यक्रम था, क्या नीतियाँ थी, क्या अवधारणा था उसका, और जो गर्मपंथी के जो प्रमुख नेता थे उनके जो कुछ तथ्य थे जो विगत परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पर बने रहें। इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा।